हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। यही आज हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, उसके बाद प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फोर्स क्या है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दो फिगर दिए गए होंगे। एक फिगर में क्या एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, जो डोर है, दरवाज़ा है, उसको पुश कर रहा है, और दूसरा फिगर होगा उसमें क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है दरवाज़ा को अपनी ओर खींच रहा है। दोनों में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन इस फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। यानी फोर्स को आप देखते नहीं हो, उसके इफेक्ट को हम लोग देखते हैं। जिस तरीके से करंट को हम अपने आँख से देख नहीं सकते हैं, उसी तरीके से फोर्स को भी देखा नहीं जा सकता। उसका जो रिजल्ट है, उसका जो इफेक्ट है, वो हम लोग देखते हैं और उसी से हम लोग डिफाइन करते हैं कि वहाँ पे फोर्स लग रहा है ना। यानी जज करते हैं कि वहाँ पे फोर्स क्या है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम फोर्स का डेफिनेशन दे सकते हैं, और पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो इस चीज़ को आगे हम अच्छे से और समझेंगे, है ना। अब आपके सामने और भी एग्जाम्पल्स फोर्स के दिए गए होंगे, राइट। अब देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति है जो बैग को क्या कर रहा है, खींच रहा है ना। देख रहे हैं क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, पुल कर रहा है। दूसरा एक व्यक्ति है यहाँ पे जो एक दरवाज़ा है, डोर है, उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। देख रहे हैं ये दरवाज़ा पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। कैसा, तो पुश करके। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये व्यक्ति जो है, यहाँ पे एक क्या है, ये आप कह सकते हो एक है ना, ये रस्सी है जिसको क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। ये भी क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है ना। ये भी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे दीवार है, ये भी क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है। कैसा, तो यानी पुश कर रहा है। यहाँ पे ये पुल नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति जो है ये पुल कर रहा है, फिर अपनी बैग को अपनी ओर खींच रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हो, कोई एनिमल्स है, उसको ये क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, यानी पुल कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हो, एक व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, गाड़ी को अपनी ओर खींच रहा है ये भी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि फोर्स क्या है, उसका आप डेफिनेशन क्या देंगे। तो फोर्स का आप डेफिनेशन देंगे कि अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। कहने का मतलब है कोई बॉडी हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे या तो पुश होगा या फिर पुल होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आप फोर्स समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से डैट फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल, राइट। फोर्स क्या है, तो कुछ नहीं है बल्कि पुश और पुल है। यानी जो आप क्या करते हो, उस पर धक्का देते हो या फिर आप उसे खींचते हो, वही क्या है, फोर्स है। कह रहा है कि फोर्सेस आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शन। यानी जो फोर्सेस हैं, बल हैं, उसका हम लोग यूज़ करते हैं प्रत्येक दिन के एक्शन में, अपने लाइफ में जो भी करते हैं उसमें, है ना। जैसे पुशिंग, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, पुलिंग या प्रेसिंग, etc। और भी हो सकता है, बहुत सारे एक्शन करते हैं एवरीडे लाइफ में, तो उसमें हम लोग फोर्स को क्या करते हैं, यूज्ड करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फोर्स कैन नॉट बी सीन। यानी कि फोर्स को हम देखते नहीं हैं, जिस तरीके से करंट को नहीं देखते हैं। जब बल्ब जलता है तो हमें मालूम पड़ता है कि करंट आ रहा है, यानी उसके इफेक्ट को देखते हैं, उसके कारण क्या होता है, ठीक। उसी तरीके से कहा गया है, फोर्स कैन नॉट बी सीन ओनली द डिफाइन बाय द इफेक्ट्स। यानी हम सिर्फ डिफाइन करेंगे, उसको जज करेंगे उसके इफेक्ट से, जो प्रोड्यूस होता है इन सेवरल बॉडीज अराउंड अस। हमारे चारों ओर जितने भी बॉडीज हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उससे हम लोग डिफाइन करते हैं कि वहाँ पे फोर्स लग रहा है। उसको हम अपने आई से नहीं देख सकते हैं, फोर्स को नहीं देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस पे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है।
और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है इस चीज़ को, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा आगे की ओर, है ना, क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये क्या है, इस फोर्स के कारण क्या लगा, इफेक्ट, यानी इसका ये रिजल्ट है कि ये मूव कर रहा है, यानी इसी का तो इफेक्ट है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स लगा है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होता है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का डायरेक्शन क्या हो सकता है। इस चीज़ को आप देखे हो, एक्सपीरियंस किए हो कि फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, किधर होगा, नहीं ना। यहाँ पे दो फिगर आपके सामने दिए गए हैं, इसको आप गौर से देखिए। यहाँ पे ये व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, यानी पुश कर रहा है इसको। यहाँ पे भी दो व्यक्ति है, ये इधर से पुश कर रहा है और ये व्यक्ति इधर से पुश कर रहा है, ठीक है। आप समझिए इस चीज़ को। मान लेते हैं कि यहाँ पे फोर्स जो है लग रहा होगा, कुछ भी हो वो फोर्स लग रहा है इधर की ओर, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, यहाँ पे ये व्यक्ति इधर से फोर्स लगा रहा है और ये व्यक्ति इधर से फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे तो आप कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव कर रहा है, क्योंकि फोर्स एक ही तरफ से लग रहा है, तो ये इधर मूव कर रहा है। यानी जिस तरफ फोर्स लगाएंगे उसी के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव करेगा। कहने का मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन उसी के अलोंग होगा जिधर ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, यही ना कह सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है यहाँ पे और ये भी इधर से ये व्यक्ति है, और ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं यदि इक्वल अमाउंट में लग रहा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे ये F1 फोर्स लगा रहा होगा इधर से और ये व्यक्ति इधर से F2 फोर्स लगा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है F1 वाला, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कितना, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। न्यूटन समझेंगे हमने क्यों लिखा है आगे। और ये मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर से। तो डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे चेंज है। तो अब ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। आगे समझ रहे हैं नेट फोर्स क्या है, बस आप यहाँ पे इतना भी समझिए कि अब जो है ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, क्योंकि ये कम फोर्स लगा रहा है और ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, यानी इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, क्योंकि ये पुश कर रहा है। अगर पुल करता तो फिर इधर लगता, ठीक है। अगर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये पुश कर रहा है ना, इधर लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट इधर ही मूव करेगा इसमें भी, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ रहे हैं अभी कि डायरेक्शन फोर्स का आप क्या लिख सकते हो। तो डायरेक्शन जो होता है फोर्स का वो होगा आपका क्या, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवार्ड्स द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। वही जो नेट फोर्स के बारे में मैंने बात किया, टोटल फोर्स के बारे में बात किया, तो वही कर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है जो अप्लाइड हुआ है बॉडी पे उसी के ओर डायरेक्शन होता है फोर्स का। या दूसरा आप बोल सकते हो कि अपोजिस टू द फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिस, विपरीत में क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन होता है। अब इसका मतलब आप नहीं समझे होंगे, अभी समझा रहे हैं। बस ये समझिए कि जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसी के ओर क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। रिजल्टेंट फोर्स कहने का मतलब है कि बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उसका जो टोटल है, जब आप टोटल करोगे तो जो टोटल फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होता है। वही डेफिनेशन दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप समझिए, हम एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, राइट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से क्या किया, फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, यह भी रेस्ट में है, ठीक। यहाँ से फोर्स लग रहा है F1, देखिए डायरेक्शन किधर होता है फोर्स का, अभी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से F1 फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि F1 फोर्स कितना है, तो मान लीजिए 15 न्यूटन का लग रहा होगा, तो लिख दीजिए, ठीक है। और इधर से भी लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है आपका क्या, F2, तो इसको मान लेते हैं F2। और ये लग रहा है आपका 10 न्यूटन का, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हमको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा नेट फोर्स, तभी आप बता सकते हो कि डायरेक्शन किधर होगा। वैसे तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो ज़्यादा फोर्स लग रहा है यहाँ से, तो ऑब्जेक्ट इधर ही मूव करना चाहिए। लेकिन हम अगर समझे कि नेट फोर्स क्या होता है, अगर उसको आप समझना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग नेट फोर्स निकाल सकते हैं और तब डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट किधर
मूव करेगा। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो एफ नेट फोर्स के बारे में क्या होता है। एफ नेट फोर्स बराबर होगा आपका ये जो F1 फोर्स था पहले प्लस, और ये माइनस में होगा, क्यों? F2 फोर्स क्यों माइनस में होगा? क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन था। आपने अभी देखा ना ऑब्जेक्ट में, ये अपोजिट डायरेक्शन इधर से लग रहे थे और ये F1 इधर से लग रहे हैं, ठीक है। इसके कारण हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे माइनस साइन दिए हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं कि विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये कितना था 15 और ये कितना था 10। तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 5 न्यूटन, यानी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 5 न्यूटन का किधर लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है अब वो किधर मूव करेगा, तो देखिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट था अब इधर मूव करेगा, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। कहीं पे यदि आपको डायरेक्शन निकालना हो फोर्स का तो आप आसानी से निकाल सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है वो किस डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, यानी किस ओर हो रहा है, ठीक है। और ये जो बात थी यहाँ पे कि अपोजिट टू द फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने जो दूसरा डेफिनेशन दिया कि जो डायरेक्शन होता है फोर्स का वो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के उल्टा होता है। इससे आप क्या समझे, अब सपोज कीजिए कि इधर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इधर मूव करेगा। और आप जानते हैं कि जब फोर्स लगता है और ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो जब दो सरफेस हो, जैसे एक सरफेस यहाँ पे है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो इस दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स एराइज होता है, एक फोर्स यहाँ पे डेवलप होता है। उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। समझ रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो वही कहा गया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी ऑब्जेक्ट यदि इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, राइट। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे जो दूसरा मैंने डेफिनेशन दिया था अपोजिट टू द फ्रिक्शनल फोर्स, उसका मतलब यही है कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट इधर मूव किया है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, राइट। हम बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन है फोर्स का वो इधर होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की क्या होगा, अपोज में होगा, उल्टा होगा। तो आइए जान ही लेते हैं कि नेट फोर्स क्या होता है। जब इतना आप समझ ही गए तो नेट फोर्स भी आप समझ ही जाएंगे। देखिए नेट फोर्स क्या होता है कि जितने भी फोर्स हैं किसी ऑब्जेक्ट पे यदि लग रहा है तो उनका जो सम होता है वही नेट फोर्स होता है। उसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हो रिजल्टेंट फोर्स होता है, उसी को आप बोल सकते हो टोटल फोर्स होता है, उसी को आप बोल सकते हो सिंगल फोर्स, है ना। तो अलग अलग लिखा रहेगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो नेट फोर्स क्या है यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी जितने भी फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से भी फोर्स लगा रहा है और इधर से भी लगा रहा है, और देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारा फोर्स लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे। तो इसी का जो सम होगा वही क्या होगा, नेट फोर्स होगा। वही एक सिंगल फोर्स हम लोग निकालेंगे, इसीलिए उसको हम लोग सिंगल फोर्स भी बोलते हैं, यानी जोड़ देंगे, सबका सम कर देंगे और एक फोर्स निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स या वही सिंगल फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स, सिंगल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसी का हम लोग बोल सकते हैं, नाम एक ही है। जैसे यहाँ देखिए नेट फोर्स बराबर क्या है, सिंगल फोर्स है, सिंगल फोर्स बराबर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, तो सब सेम ही होता है। तो समझ गए। अब देखिए इसको अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके। यहाँ पे कंसीडर कीजिए हम लोग बात कर रहे हैं एन फोर्सेस का। जैसे यहाँ पे आप देखें कि काफ़ी सारा फोर्स लग रहा है, जैसे ये लगा रही है, यहाँ पे ये लगा रहा है फोर्स, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, यानी यहाँ पे काफ़ी सारा फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि एन फोर्सेस की अगर हम बात करें तब नेट फोर्स क्या होगा, राइट। तो आइए देखते हैं। जैसे कंसीडर किए आप एन फोर्सेस के लिए, वही फिगर है पीछे वाला, मान लेते हैं वहाँ पे काफ़ी सारा फोर्स लग रहा है, एन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन, ठीक है, तो लिखिएगा एफ नेट फोर्स, जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, यहाँ से यही होगा F1 प्लस F2 प्लस F3
प्लस डैश 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 प्लस Fn। तो ये जो है यही क्या है, सिंगल फोर्स, यानी सबका हम लोग सम कर दिए और एक फोर्स हमको यहाँ पे ये मिलेगा। तो यही क्या कहलाएगा, सिंगल फोर्स कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, नेट फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे नेट फोर्स क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, वही क्या होता है, नेट फोर्स होता है। आगे हम लोग बात करते हैं व्हेन नेट फोर्स जीरो। कहने का मतलब है कब नेट फोर्स जीरो होगा। तो वही लिखा गया है, देख सकते हैं आप कि इफ द टू अपोजिंग फोर्सेस आर इक्वल देन द नेट फोर्स इज जीरो। कहने का मतलब है कि जब दो अपोजिंग फोर्सेस इक्वल होंगे, यानी उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा, तब जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो होगा। जैसे समझिए इसको एक एग्जाम्पल से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इधर से फोर्स लग रहा है F1। ठीक है, मान लेते हैं F1 फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का है। ठीक है, इधर से लग रहा है F2। ठीक है, ये भी लग रहा है 10 न्यूटन का। कहने का मतलब है ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड जो है समान है फोर्स का, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो वही बोला गया है व्हेन नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स कब जीरो होते हैं, तो इफ द टू अपोजिंग फोर्सेस आर इक्वल देन द नेट फोर्स इज जीरो। तो जब नेट फोर्स जीरो होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा और यहाँ पे केस बनता है कि जब नेट फोर्स क्या होता है, जीरो से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी ग्रेटर देन जीरो। कहने का मतलब है कि बराबर ना हो जीरो के, नेट फोर्स जो है वो क्या हो, आपका जीरो के बराबर ना हो, जीरो से क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कुछ भी हो सकता है, समथिंग, है ना, लेकिन जीरो से क्या हो, ज़्यादा हो नेट फोर्स। तब वहाँ पे हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करते हैं। कहने का मतलब है कि जब नेट फोर्स जीरो होता है तो हम लोग वहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी जो नेट फोर्स है आपका वो क्या हो रहा है, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और जब नेट फोर्स क्या हो, जीरो से ज़्यादा हो, यानी कहने का मतलब है कि F नेट फोर्स जो है ग्रेटर देन जीरो, तब हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो इसको आगे हम लोग अच्छे से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फोर्स के बारे में और जान लेते हैं, है ना, कि फोर्स किस तरह का क्वांटिटी है। देखिए फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप जो 9th क्लास का मोशन का वीडियो है उसको आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया है कि क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि जो फोर्स है वो कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, राइट। और दूसरा लिखा गया है कि इट इज़ मेजर, यानी इसको मापते हैं किसमें, तो इसके मापने का जो ऐसा यूनिट है, यानी एसआई सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है वो डाइन होता है। शुरू में मैं आपको बताया ना कि फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, तो मैं बताया था कि आगे बताऊंगा आपको। तो ये मेजर करते हैं हम लोग, सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, और एक और सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम। इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो एसआई सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन होता है, और सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है। तो इतना अभी आप याद रखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। इसको भी अच्छे से समझ ही लेते हैं, थोड़ा सा समझें लेकिन अच्छे से डिटेल में समझ ही लेते हैं, आपके चैप्टर में दिया गया है तो पढ़ लेते हैं। बैलेंस्ड फोर्स क्या है, सबसे पहले ये आप समझिए कि बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलते हैं।
तो इफ द नेट अप्लाइड फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, तो वही क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इस पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है F1, राइट। F1 फोर्स लग रहा है और इस F1 फोर्स कितना लग रहा है, तो 10 न्यूटन का, राइट। और इधर से भी लग रहा है, इधर से लग रहा है आपका F2 फोर्स, और ये F2 फोर्स आपका कितना है, ये भी है 10 न्यूटन का। तो यहाँ पे आप निकालेंगे जब F नेट फोर्स यानी टोटल जब नेट फोर्स निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा, 0 आएगा, क्योंकि 10 माइनस 10 बराबर होता है 0, यानी ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। क्योंकि इक्वल जो निकला अप्लाइड फोर्सेस का जो सम है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, 0 निकल रहा है। कहने का मतलब ये जो F1 और ये F2 फोर्स है, दोनों कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। और जब बैलेंस्ड फोर्स हो गया तो बैलेंस्ड फोर्स के कारण क्या होते हैं आप जानते हैं, जब बैलेंस्ड फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अपना पोजीशन नहीं बदलेगा, ठीक है। तो देखिए वही लिखा गया है बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में, इफ द नेट अप्लाइड फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। नोट में लिखा गया है कि बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट कॉज एनी चेंज इन देयर स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि बैलेंस्ड फोर्स के कारण किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के जो स्टेट है, उसका जो पोजीशन है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। इसके कारण किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट, समझ गए बैलेंस्ड फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स के कारण क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। इफ द नेट अप्लाइड फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज ग्रेटर देन 0, जब 0 से क्या होगा, बड़ा होगा नेट फोर्स, है ना, बड़ा होगा, यानी 0 नहीं होगा। कहने का मतलब उसके जगह पे कुछ ना कुछ आएगा, समथिंग, कुछ भी आ सकता है, तब वहाँ पे हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इधर से F1 मान लेते हैं कि यहाँ पे F1 फोर्स जो है वो लग रहा है कितना, मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। मान लेते हैं कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से लग रहा है आपका F2, और ये F2 कितना है, तो मान लीजिए 10 न्यूटन, राइट। तो अब यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, मूव करेगा। अब किधर मूव करेगा, तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप F नेट करके, जो टोटल नेट फोर्स है वो होगा आपका क्या, यहाँ पे ये लिख दीजिए और यहाँ पे ये माइनस कर लीजिए, तो आ जाएगा आपका इतना न्यूटन। यानी इतना न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे। तो ये ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स है। F1 और F2 क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो इसके कारण ये ऑब्जेक्ट अब क्या करेंगे, मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप बोल सकते हो अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, इफ द नेट अप्लाइड फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नोट में लिखा गया है अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाइंग ऑन अ बॉडी ब्रिंग्स इट इन मोशन, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करता है, मोशन करता है, वही लिखा गया है। और बॉडी ब्रिंग्स इट इन मोशन, यानी वो मोशन में आ जाता है, अपना पोजीशन चेंज कर देता है। तो आप समझ गए होंगे कि बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको और अच्छे से। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक एग्जाम्पल दिया गया है ना। तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे अनबैलेंस्ड है ना, और ये यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है।